नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। विनौली वागपत से नितिन जी जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, जब हम अपनी कठिन से कठिन शंका आपके सामने रखते हैं तो हमें यह पूर्ण विश्वास होता है कि आपके द्वारा हमें एक संतुष्टि वाला समाधान जरूर मिलेगा। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जैसा विश्वास हम आप पर करते हैं ऐसा विश्वास हम खुद पर कैसे करें, समाधान कीजिए। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कठिन से कठिन शंका रखते हैं इस विश्वास के साथ कि संतुष्टिपरक समाधान मिलेगा। जैसा विश्वास हम आप पर करते खुद पर कैसे करें। जिस दिन तुम्हारे मन की शंका खत्म हो जाएगी और तुम समाधान की स्थिति में आ जाओगे, तुम्हारा भी विश्वास आ जाए। क्या बात है। शंका हमारे विश्वास को खंडित करती है और समाधान से विश्वास बढ़ता है। दरअसल समाधान नाम ही विश्वास का है। इसलिए अपने मन की शंकाओं को उतारने की कोशिश कीजिए, निशंक पने को आत्मसात कीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। इंदौर मध्य प्रदेश से इंजीनियर चंद्र कुमार जी जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जिंदगी जीने की क्रियाओं से पल पल में निगोदिया जीवों का घात होता है, इससे कैसा बचा जावे। जब दिन में काम से मुक्त रहता हूँ तो नमोकार मंत्र का स्मरण मन की चेतना में जागृत रहती है और मैं स्मरण करता रहता हूँ, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पल पल जो हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं, पर हमारे द्वारा ना हो इस पर हमारा नियंत्रण। हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, सांस लेने में भी जीवों का विघात होगा। हमारे शरीर में भी जीवों का चयापचय निरंतर होता है, पर उससे हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो सहज उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। पर हम जब अपने इरादा से, अपने भावों और संकल्पों से जुड़कर किसी के साथ ऐसा करते हैं, तब हम हिंसा के भागीदार बनते हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति में यथासंभव यत्नाचार का पालन करें ताकि हिंसा जन्य पाप से अपने आप को बचा सके। अंकिता बहन गुड़गांव से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रही हैं। गुरुवर, हमें कुछ गलत का एहसास पहले ही होने लगता है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। आपने कहा कि उस व्यक्ति से दूर हो जाओ जो आपसे छल करते हो, लेकिन गुरुवर वो अपने ही हो तो हम क्या करें। देखिए, गलत का एहसास पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत का एहसास हो रहा है तो मान के चलिए हम सावधान हो जाएं, या तो उस गलत काम से बच जाएं या उस गलत व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बना लें। अब आपने पूछा ऐसा आदमी अपना ही हो तो क्या करें, तो ठीक है, मान करके चले कि आदमी का स्वभाव ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं है, और उसमें जितनी संभावना हो एक सुरक्षित दूरी बना लें। और सुरक्षित दूरी बनाने के लिए क्या करें। आपको पता है 2 तार होती हैं, नंगी तारें, तो नंगी तारों से कभी भी स्पार्किंग हो सकता है और वो स्पार्किंग बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है, सबको पता है। तो क्या करते हैं, लाइन डालते समय उनका सॉकेट रखते हैं अलग अलग, और वो नंगी तार भी चले तो अलग एक दूरी होती है, ऐसी दूरी कि आंधी तूफान में भी दोनों एक दूसरे से टच ना हो। इसको बोलते हैं सुरक्षित दूरी। अब चल रहा है, तार 2 हैं और दोनों नंगे, इंसुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर इंसुलेशन हो, इंसुलेटेड वायर हो, तो फिर तो कोई सोचना नहीं, एक में 100 चला जाए। लेकिन इंसुलेशन की जहाँ गुंजाइश नहीं है और वहाँ तारों को हमें एक दूसरे के साथ ले जाना है, पावर को आगे प्रवाहित करना है, तो एक ही उपाय है, सुरक्षित दूरी। साथ रह करके भी अलग,
ऐसे लोगों की बातों से गुना भाग लगा लो। अब जब तुम्हें लग रहा है कि उससे हम अलग हो ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर साथ रहकर ऐसी दूरी बना लो कि वहाँ स्पार्किंग से बचो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट में तो दोनों का सर्वनाश है। यहाँ मोह मत करना, यहाँ विवेक का उपयोग करना। मोह करके जियोगे सर्वनाश के भागी बनोगे, और विवेक से जियोगे सब कुछ बचा लोगे। ये रास्ता अपनाना चाहिए। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंका के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान राजन जी वल्लभगढ़। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज मैं जब वंदना कर रहा था तब एक इष्टोपदेश का श्लोक ध्यान में आया। यह जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकाराय, यह देहस्योपकाराय तज्जीवस्योपकाराय। अब बच्चे इससे विपरीत चलते हैं, वो इसको नहीं मानते, तो उनको कैसे समझाए ताकि वो धर्म में आगे बढ़े? देखिए, बहुत अच्छा आपको श्लोक याद आया, थोड़ा संशोधित कर लेना। यद जीवस उपकाराय तद देहस अपकारकम, यद देहस उपकाराय तद जीवस अपकारकम। जो शरीर के लिए उपकारक है वो आत्मा के लिए अपकारक है, और जो आत्मा का उपकारक है वो शरीर के लिए उपकारक है। शरीर के लिए, शरीर की सेवा करोगे आत्मा का हित होगा, और आत्मा की तरफ दृष्टि रखोगे तो थोड़ा बहुत शरीर का कष्ट सहना पड़ेगा। आपने पूछा बच्चे इसको नहीं मानते, पहले बच्चों को ये बात तो बिठाओ कि मैं आत्मा हूँ। उनको तो यही पता नहीं, उनको तो इतना ही पता है हम बच्चे हैं। तो बच्चों को जब हम तत्व ज्ञान दें तो धीरे धीरे बच्चे भी ये बातें मान सकते। नमस्ते। श्रीमान वर्धमान जी पांडे औरंगाबाद। गुरुदेव के चरणों में समस्त गुरुकुल परिवार एलोरा तथा तीर्थ संरक्षणी महाराष्ट्र प्राण के ओर से कोटि कोटि नमन। साथ ही गुरुदेव गुणायतन 2 भावना योग ध्यान केंद्र एलोरा में निर्माण हो, इस हेतु आपके सेवा में निमंत्रण। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि आमतौर पर सरकारी कामकाज में तो लेन देन बगैर काम नहीं होता, और जब हम तीर्थों का संरक्षण का सवाल आता है तो क्या हम सिद्धांतों के साथ समझौता करके काम करना, क्या ये उचित है? समाधान कीजिए गुरुदेव। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ इसका, ताकि मेरा जो प्रश्न है रेफरेंस न दो, मैं समझ गया। रेफरेंस का औचित्य नहीं, जरूर आप किसी न किसी को लपेटोगे। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, एलोरा का सवाल है। ठीक, मत करो उसको, मैं समझ गया। देखिए, सबसे पहली बात गुणायतन 2 की बात है। भाई, हमने तो एक मॉडल खड़ा कर दिया, बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। लोग देखें, गुणायतन 2 नहीं, गुणायतन 20 भी हो सकता है, और बढ़ाते जाइए। आपका काम है इसे आगे बढ़ाने का। अब रहा सवाल धार्मिक संस्थानों के कार्यों को गति देने के लिए क्या सिद्धांतों को शिथिल करके काम करना उचित है? सिद्धांततः बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हम जिस सिद्धांत की पूजा करते हैं उसकी हत्या हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिद्धांततः अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज आप लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है उसके विषय में मैं क्या कहूँ। ये दुर्भाग्य है देश का कि आजकल कहीं भी ऊपर से वजन डाले बिना फाइल ही आगे नहीं बढ़ती। ये व्यवस्था धार्मिक क्षेत्र में तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता किसी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, उसकी तरफ सावधानी रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान अनिल जी, संतोष जी, हर्षिता जी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन के 8 अंग हम अपने जीवन में कैसे लाएं एवं दर्शन प्रतिमा में कौन सी नियम का पालन होना चाहिए? देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जीवन में लाने के लिए सतत सम्यक दर्शन की भावना भाई निभाना चाहिए। 8 अंगों के स्वरूप को चिंतन में लेना चाहिए। हम 8 अंग की पूरी व्याख्या करेंगे तो 8 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन आपकी बात को मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ।
हम अपने शरीर के 8 अंगों पर ध्यान दें और शरीर के 8 अंगों की गतिविधियों पर ध्यान देंगे तो हमारा 8 अंग अपने आप पल जाएगा। हमारे शरीर के 8 अंग हैं, 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, छाती और मस्तक। हमारे सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित अंग, अर्थात किसी प्रकार की शंका न करना, है ना। निष्कांक्षित अंग, किसी प्रकार की सांसारिक आकांक्षा नहीं रखना। निर्विचिकित्सा, ग्लानि, घृणा का भाव नहीं करना, गुणों में अनुराग रखना। और उपगुहन अंग, अमूढ़ दृष्टित, अपने मार्ग में स्थिर रहना, किसी के दबाव, लोभ, भय या प्रभाव से कुमार्ग की ओर न झुकना। उपगुहन अंग, अपने दोष और दूसरों के, अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को ढांक कर रखना। स्थितिकरण, दूसरों को मार्ग से च्युत होता देखकर स्थिर करना, सहायता देना। वात्सल्य, अपने साधर्मी जनों के प्रति प्रीति और अनुराग रखना। और प्रभावना, जिन शासन के महात्मा को प्रकाशित करना। इन 8 अंगों की झलक हमारे शरीर के 8 अंगों में दिखती है। हम एक बार सड़क देख लेते हैं, दाहिना पैर बेखट के आगे बढ़ाते हैं, मन में कोई शंका होती? और जब दायां पैर बढ़ता है तो बायां पैर उसके पीछे जाता है, उसकी कोई वांछा होती? अपने शरीर से हम जितनी भी गंदगी है उसको साफ करते हैं, शरीर की गंदगी को बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मन में कोई ग्लानि, घृणा होती? नहीं होती ना। अपने शरीर को पूरा अनावृत रखो, लेकिन लोक में नितंब को ढांक के रखा जाता है, उसे अनावृत नहीं रखते, उघाड़ते नहीं है। ये बात सही है? यही तो प्रारंभिक 5 अंग है। एक बार मार्ग देख लो, कोई शंका नहीं करो, ये निशंकित। जब भी दायां पैर बढ़ाओ, देखो मेरे मन में मोक्ष मार्ग के प्रति कोई शंका तो नहीं है। बाएं पैर की गतिविधियों के साथ देखो, मेरे अंदर कोई भौतिक आकांक्षाएं तो ज़्यादा नहीं पनप रही है। बाएं हाथ का इस्तेमाल करो, अभी मेरे मन में ग्लानि नहीं तो किसी धर्मात्मा से घृणा तो नहीं है। और दाहिना हाथ, जब कोई बात हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ठोक के कहते हैं ये तो ऐसा ही है ना। यही तो अमूर्तिष्ठित्व है, अपने आस्था से अविचलित रहना। उपगुहन, ढांकना, अपने नितंब प्रदेश को ढांक कर रखो। स्थितिकरण, वजनदार वस्तु को लेके जाना हो तो पीठ पर लाद ले। पीठ पर हर प्राणी अपने से 2.5 गुना वजन ले जा सकता है, तो कोई अगर गिर रहा है अपने पीठ की तरह उसको संभाल लो। और वात्सल्य का प्रतीक है हृदय, जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरते छाती से लगा लेते हैं। सम्यक दर्शन का हृदय हमारा वात्सल्य है, जिसे हमें बचा करके रखना है। सभी साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव। और मस्तिष्क हमारे आन मान शान का प्रतीक है, इसे कभी झुकने नहीं देना। जिन शासन के गौरव और गरिमा को सदैव उच्च से उच्चतर बनाए रखने का संकल्प रखना, यही तो प्रभावना है। बस इन 8 अंगों को देखो, सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाएगा। और आपने पूछा पहली प्रतिमा में क्या करना चाहिए? निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करो, गहित मिथ्यात्व का त्याग करो, नित्य देव दर्शन और यथासंभव आराधना जरूर करो। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का परित्याग करो। मद्य मांस मधु का त्याग करके 5 अनुव्रतों का स्थूल अभ्यास करो। ये प्रारंभिक नियम है दर्शन प्रतिमा के। नमस्ते महाराज। श्रीमान सतीश जी, सुमन जी, गुणायतन ट्रस्टी, पुणे। महाराज जी, मेरी शंका है मेडिटेशन के संदर्भ में कि जब वो जिस तरह ब्रह्मकुमारीज वाला मेडिटेशन करते हैं तो एक बिंदु होता है, एक लो होती है, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो अपने धर्म के अंदर अगर हमको मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को स्थिर करना है, तो कहाँ हम लोग अपने को 24 तीर्थंकर भगवान जहाँ हम पूजा करते हैं उनकी प्रतिमा को हम लोग ध्यान में रखें या किया जाए इसको? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सतीश जी का अभिनंदन करें। ये आज सुबह आए और जब आए पुणे से तो इन्होंने कहा महाराज मेरे बेटे ने मुझसे लंदन से कहकर भेजा है कि आप शिखर जी जाओ, गुणायतन जाओ
और आपको ट्रस्टी बन करके आना है। वो लंदन में ट्रस्टी है, वहाँ मंदिर बन रहा है, उसमें जुड़े हैं। ये एक अच्छी भावना जहाँ पुत्र अपने पिता को प्रेरित करता है, बहुत शुभ लक्षण है। मैं सतीश जी और उनके बेटे आशीष को भी आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही लगे रहे। आपने पूछा ध्यान कैसे करें, ध्यान की अनेक प्रक्रियाएं हैं। ये जितनी भी ध्यान की प्रक्रिया की जाती है वो मूलतः धारणा है, जो हम एक प्रकार की कल्पना के साथ जीते हैं, वो धारणा है। सच्चे अर्थों में ध्यान क्या है, ध्यान में क्या करे, लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, और जहाँ कुछ किया जाता है वो ध्यान नहीं होता। ध्यान में किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। ध्यान में क्या करें, कुछ मत करें। क्या करें, सहज बैठ जाओ, सहज बैठ जाओ। न कोई चिंतन करो, न कोई चर्चा करो, न कोई चेष्टा करो। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चित्त किमिजेन होई थिरो अपापम मिरवो इनमेव हवे परम ध्यानम। कोई चेष्टा मत करो, कोई चर्चा मत करो और कोई चिंतन मत करो। आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो, मात्र जानो और देखो, यही परम ध्यान है। जब तक कर्तृत्व है तब तक ध्यान नहीं। इसलिए मैं अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, जिया जाता है। क्या जाता है, ध्यान में जियो। हम लोग जीते नहीं है, करते हैं। कर्तृत्व के संस्कार हम में इतने प्रबल है, ये परम ध्यान है। पर महाराज वो तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। एक अभ्यास है, वो क्या है, माँ मुझ मारझ मादुस्सा इठ निथ अथेसु थिरमिच्छम जय चित्तम थिरमिच्छ जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धि। तुम अपने चित्त को विचित्र विशिष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग देश मोह मत करो। ये राग देश मोह हमारे चित्त को चंचल बनाता है, उससे कर्तृत्व के संस्कार उभरते हैं। तो असल ध्यान तो ये है। अभी जितनी भी बातें आज ध्यान के नाम पर बताई जाती है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उनका जैन साधना से सीधा संबंध है ही नहीं, सब कॉपी पेस्ट है। इसलिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। जो ध्यान तक पहुँचना चाहते हैं वो बात की स्थिति है, पहले भावना में आइए, नियमित भावना योग कीजिए। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम शाश्वतोहम सहजोहम सोहम। इसको घोंटिए, अनुभव कीजिए। मैं ऐसा हूं, ऐसा अनुभवन में आने लगेगा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आप 24 घंटे ध्यान में रहोगे। अभ्यास चाहिए। भावना योग कुछ दिन कीजिए, फिर मुझसे बताइए क्या अनुभव है। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान अनिल जी गाजियाबाद के सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी व्रती श्राविका सुरेखा जे शाह पुणे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक शंका है कि महाराज श्री केसलोच करते हैं तो वह तप में आता है या एक जीव हिंसा में आता है? केसलोच जैन मुनियों का मूल गुण है। मूल गुण है ये, एक उनकी त्याग तपस्या के अंतर्गत आता है, हिंसा नहीं। केसलोच को हम हिंसा तब करते हैं जब कोई ज़बरदस्ती हमारे बाल खींचता और हम रोते हैं, या हम अपने आप को पीड़ा देने के लिए केसलोच करें, तो हम हिंसा मान सकते। केसलोच करने वाले मुनि स्वेच्छा से केसलोच करते हैं, वो खुद को पीड़ा देने के लिए नहीं। भविष्य में कोई कीड़ा उत्पन्न ना हो जाए और उसे पीड़ा ना पहुँचे, इसलिए करते हैं।
भावना रक्षा की है, न कि हिंसा की। समझ गए? वो पीड़ा देने के लिए नहीं, पीड़ा सहने की सामर्थ्य को विकसित करने के लिए करते हैं। इसलिए एक तपस्या। नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी व्रति श्राविका सूर्यकांत जी शाह पुणे। मेरा और मेरे परिवार से के तरह से कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, मैं सामायिक करती हूँ और भावनाएं करती हूँ। मुझे एक प्रश्न पड़ता है कि मन का संताप मिटे, अंतर उज्ज्वल होए, कौन सा अंतर, ये मुझे मालूम नहीं है। और मैं जब सामायिक करती हूँ तो पंच परमेष्ठी का चिंतन करती हूँ, तो मैं सबको, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी का कैसा करेगा? जब अनंत का चिंतन करते तो अनंत सामने आते हैं 24 तीर्थंकर। जब सिद्ध का चिंतन करते हो सिद्ध सामने आते हैं। आचार्य चिंतन करते तो आचार्य अपने विद्यासागर सामने आते हैं। और उपाध्याय परमेश्वर जब मैं चिंतन करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है, गुणों का तो करती हूँ लेकिन सामने कौन सा लाए। साधु परमेश्वर का चिंतन करती हूँ, साधु सब आपके सामने में आते हैं, तो उपाध्याय का कौन सामने? पहली बात तो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, यानी हमारा चित्त उज्ज्वल हो जाए, हमारे अंदर में पवित्रता आ जाए, मन का सारा संताप दूर हो जाए, भावना है। और आपने पूछा उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करते समय किनका चिंतन करें? अरे मैं तो कहता हूँ आचार्य महाराज का चिंतन करो। वो आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं, 3 in 1 है। समझ गए? तो उनका ध्यान करने में सबका ध्यान हो जाए। नमस्ते नमस्ते। श्रद्धालु परिवार संघ सहायदरा दिल्ली से श्रीमान प्रवीण जी जैन, जिन्होंने अपनी शादी की 31वीं सालगिरह पर 51 यात्रियों को तीर्थराज शंभे शिखर में दर्शन कराने के लिए के आए। जोरदार इनके लिए ताली बजाकर इनका सम्मान करें। वहीं अभी ऊपर नहीं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी एक शंका है, इसका समाधान करने की कृपा करें। सुना गया है कि शास्त्र जी की स्थापना मंगलवार को और समापन शनिवार को करना चाहिए, क्या यह सत्य है? अगर ज्योतिष के नियम से करो तो सत्य है, पर लकीर के फकीर मत बनो। ठीक है। एक शंका और है महाराज श्री, रतन त्रय की पूजा तीन दिन तीनों पूजा करनी चाहिए या एक पूजा करके 3 दिन तक पूरी करनी चाहिए? अरे हम तो कहते हैं रत्नत्रय की पूजा 3 दिन ही पूरी जिंदगी करनी चाहिए, जब तक रत्नत्रय का फल न मिल जाए। अपनी सुविधा से आप एक दिन करें तो बुराई नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, पर जब वो घने हो जाते हैं तो हमें उनकी शाखाएं काटनी पड़ती हैं, तो हमें क्या पाप पड़ता है? और यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये आरंभी हिंसा की श्रेणी में आते हैं, तत्संबंधी पाप के भागी तो होंगे। अब आप पूछो ऐसा है तो क्या करें, तो एक ही उपाय, ये सब लगाओ मत। लेकिन पर्यावरण की शुद्धि के लिए तो लगाना पड़ता है। जैसे भोजन करते हो उसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने विवेक का प्रयोग करें। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती सरिता सेठी जी, सुधा जी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि कोई भी जैसे जीव गर्भ में आता है तो शरीर और आत्मा दोनों ही मिलके विकसित होता है, और बाहर भी आता है तो शरीर और आत्मा दोनों रहता है। जब मृत्यु होती है तो शरीर यहीं छोड़ देता है और आत्मा अकेले चली जाती है, ऐसा क्यों? देखो, इस विषय को थोड़ा समझो। जब जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम जन्म कहते हैं, वो पेट से निकलते समय नहीं होता। योनि स्थान में पहुंचने का नाम जन्म। उस घड़ी शरीर नहीं होता, आत्मा होती है। वो अपने कार्बन शरीर, जिसे हम संस्कार शरीर कहते हैं, उनके माध्यम से वहाँ पहुँचता है। आत्मा खुद जाकर वहाँ शरीर निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। शरीर निर्माण की इस प्रक्रिया के प्रारंभ में आत्मा कुछ विशिष्ट प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करता है, जिसमें परमाणुओं को ग्रहण करके अपने अनुकूल बनाना, उससे शरीर की संरचना करना,
उससे इंद्रियों को की संरचना करने में, श्वास प्रश्वास ग्रहण करने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति, ये 6 प्रकार की शक्तियों को जिसे शास्त्रीय भाषा में पर्याप्ति कहते हैं, इन भौतिक शक्तियों को प्राप्त करता है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद वो जीवन भर जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में समर्थ हो जाता है। कुछ मिनटों में ये काम होता है, फिर धीरे धीरे शरीर का विकास होना शुरू होता है। जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहें तो जेनेटिक सिस्टम की शुरुआत होती है, जीन्स क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं और वो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और 9 महीना में परिपूर्ण अंग और अवयव से संपन्न होकर उस बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर लेके कोई आया, शरीर बनाता है। तो जन्म के बाद शरीर की संरचना होती है और मृत्यु के साथ शरीर छूटता है। हम लोग लोक भाषा में कहते हैं शरीर का संबंध जन्म से मरण तक है, क्योंकि हमारी दृष्टि में जन्म माँ के पेट से निकलने को हम मानते हैं, पर ये असल जन्म जब था तो ये स्थूल शरीर नहीं था, ये जीव खुद शरीर बनाता है, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान राजीव जी, राकेश जी, प्रमोद जी, जयपुर कनाडा। महाराज जी, एक क्वेश्चन की एक शंका थी कि रिटायरमेंट के बाद में आदमी को अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए जिससे अपने धर्म के साथ साथ अपने खुद का भी उद्धार कर सके। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी जीवन जीना चाहिए। घर परिवार में रहते हुए भी न रहने जैसा होना चाहिए। रिटायरमेंट को सेवानिवृत्ति कहते हैं। हम कहते हैं सेवानिवृत्ति का मतलब सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति। अब अपने को बाकी व्यापारिक, पारिवारिक अथवा कार्यालयीन दायित्वों से मुक्त करके पारमार्थिक क्षेत्र में नियोजित करना चाहिए। पूजा पाठ, प्रभु भक्ति, स्मरण, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग के साथ लोकोपकारी के कार्य में जितनी सहभागिता दे सके देने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि संभव हो, अवसर मिले तो किसी पारमार्थिक कार्य की या तो साधना के मार्ग में लग जाओ, और यदि साधना के मार्ग में लगने की क्षमता नहीं है तो किसी पारमार्थिक संस्थान से संबद्ध होकर अपना अधिकतम समय इसे अपना कर्म मान करके कर लो, अपना धर्म मान करके कर लो, साथ से पुण्य का बंध हो। और साथ साथ अपनी साधना को प्रखर बनाओ ताकि अंत समाधि पूर्वक हो सके। एक प्रश्न और था महाराज जी। एक ही, अच्छा बोलिए, चलिए। अभी ऊपर जब वंदना करी तो 20 तीर्थंकरों का वहाँ पे सबके चरण बने हुए हैं, तो बाकी 4 जो वहाँ से निर्माण नहीं हुआ उनके चरण का औचित्य मतलब हम लोग हैं बनिया, आए हैं तो चलो उनको भी निपटा लो, स्वभाव वंदना कर लो। तो 20 तो हुए, 4 भी ही हो जाए, क्योंकि अपवाद स्वरूप 4 नहीं हुए, होना तो उनको भी था, तो ये बना दिया गया। ठीक है। और ये बाद में बने, शुरू से ये नहीं थे। शुरू से 20 टोंक के 20 और एक गंधर टोंक 21 ही थे। दिगंबर समाज हमेशा इन 21 टोंकों को ही बोलती है, यद्यपि चरण सब दिगंबर है, ये टोंक बाद में बनाए गए। ब्रह्मचारी विनोद जी शास्त्री, आधारताल, जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ये समाधि तंत्र महाराज जी 3 प्रकार के आग्रह आते हैं, तो आग्रह से क्या लेना है समझ में कम आता है। समय आग्रह, जाति आग्रह, लिंग आग्रह और समय आग्रह। जाति आग्रह, लिंग आग्रह और समय आग्रह, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अपनी जाति का आग्रह रखना यानी जातीयता का भाव रखना, ये जाति आग्रह। लिंग आग्रह यानी साधु बन गए तो अपने भेष का आग्रह रखना, उसका अभिमान करना। और समय आग्रह यानी अपने शास्त्र का आग्रह करना। ये एक प्रकार के सांप्रदायिक अभिनिवेश है, ये भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। समय से मतलब जैसे कोई समय सार का, समय नहीं, आगम। समय मतलब आगम, किसी एक अंगम। जैसे आप जैन हो तो बस जैन समय का ही आग्रह, जो सच है सो यही है, बाकी सब झूठे। ये आग्रह सांप्रदायिक अभिनिवेश हमारे मार्ग में
बाधा है। नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार CA हमारे गुरुवर गुरु भगवान मुनि श्री के श्री चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हमारे घर के पास भी मंदिर है और हमारे पास भी मंदिर है, तो गुरुदेव हमारे हित के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए कि घर पर ही दर्शन करना चाहिए? घर के पास भी मंदिर है और घर में ही मंदिर है, ऐसा बोल रहे हैं? जी महाराज जी। देखिए, घर में जो भी मंदिर है वहाँ पूजा पाठ तो करो, पर मंदिर तो मंदिर ही है। जो पवित्रता मंदिर में हो घर में नहीं होगी। घर में भगवान भले हो जाए पर घर में मंदिर नहीं रह पाता। क्यों? मंदिर किसको बोलते हैं? जहाँ हमारा मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। मंदिर, मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। बोलो, घर जैसी विशुद्धि, मंदिर जैसी विशुद्धि घर में होती है क्या? इसलिए मंदिर का काम तो केवल मंदिर में ही अच्छा लगता है। मंदिर के काम को मंदिर में करो और घर के काम को घर में करो। घर में यदि मंदिर विराजमान है तो आप घर के में मंदिर जैसी पवित्रता रखते हुए यथासंभव अपना अनुष्ठान जरूर करो। लेकिन अब हमने घर में कर लिया तो मंदिर को भूल जाना ठीक नहीं, क्योंकि घर घर करे रहता है। अपने मन के घर को ठीक बनाने के लिए हमें प्रभु के घर में जाना जरूरी है। इसलिए प्रभु के दरबार में जाकर अपने मन को संस्कारित करें। महाराज, एक मतलब सूतक पातक में मोबाइल से हम पढ़ सकते हैं या नहीं? अब मोबाइल से आप जो पढ़ रहे हैं उसे शास्त्र मान करके पढ़ रहे हैं कि केवल डेटा मान कर? देखिए, मैं कई बार बोल चुका, आप जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं उसमें सारे ग्रंथ डाउनलोड किए हुए हैं। अब वो मोबाइल अगर ग्रंथ समेत है तो क्या वो डिजिटल जिनवानी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और उस डिजिटल जिनवानी की विनय होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। मोबाइल से क्या उसकी विनय होती है? मुंह में लगाते हो, कान में लगाते हो और हर अवस्था में अपने पास रखते हो, है ना? तो एक सलाह दूं, जी महाराज। ऐसे ही लोग एक एक दो दो मोबाइल रखते हैं। एक डिवाइस केवल धर्म कार्य के लिए, जिससे हमें किसी से बात नहीं करना, अध्ययन अध्यापन के कार्य के लिए जिनवानी, और उसको जिनवानी की भांति रखो। मेरी राय में अशुद्ध अवस्था में अगर मोबाइल से भी जिनवानी पढ़ते हो तो जिनवानी है भी किसी भी फॉर्म में हो, हमें उसकी विनय करनी ही चाहिए। पहले ताड़पत्रों में था, फिर छापा कागज़ों में आया, अब पुस्तकों में आया, हमने विनय किया। अब डिजिटल हो गया, समय का परिवर्तन है। अच्छा है, एक दृष्टि से देखा जाए तो इतने सारे ग्रंथ रखने की जगह एक चिप में सब कुछ है, तो उसकी एक अलग डिवाइस हो और वो जिनवानी के रूप में हो, आप उसकी विनय करो। मैं एक बात आप सबसे कहता हूँ, जिनवानी के अध्ययन से जितना लाभ होता है उससे अनंत गुना लाभ उसके विनय से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जिनवानी की विनय का ध्यान रखें। नमोस्तु। श्रीमान VK जैन साहब, कोलकाता। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों आ जाओ। कहाँ है? मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है महाराज श्री। मैं पहले भी एक दो बार पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा कंफ्यूज जाता हूँ कि श्रावक के नियम क्या हैं, और जैसे मैं सर्विस क्लास में हूँ उसको कैसे निर्वाह कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार VK जैन साहब का जोरदार करतार से अभिनंदन करें। ये रेलवे के एक बड़े अधिकारी हैं और इनके रहने से बहुतों के रेलवे संबंधी परेशानियां दूर हो जाती। धन्यवाद। हाँ, और इनके भ्राता महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर भी हैं, पराग जैन, बहुत। और इन सब के साथ एक अच्छे धार्मिक श्रावक हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने पूछा है, एक बार जोरदार करता ध्वनि तो कर दीजिए। हाँ, आपने पूछा है कि श्रावक के क्या नियम होने चाहिए। देखिए, श्रावक के कई स्तर हैं, पर मिनिमम
मध्य मांस मधु का त्यागी होना चाहिए और पंच उदंबर फलों का त्याग होना चाहिए। पंच उदंबर फलों का सेवन तो आजकल चलन में नहीं है, बड़ पीपल पाकर उमर कटुमर लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन मध्य मांस और मधु इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवन होने लगा है, जिसे हमें प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ना चाहिए। ये श्रावक पने पर कलंक है, मिनिमम इतना। फिर और जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति अपने अवसर और अनुकूलता के अनुरूप करे। आप सर्विस वाले लोगों के लिए बहुत सारी बाधाएं होती है, हो सकता है कई लोगों के तो 24/7 की ड्यूटी होती है, फुर्सत नहीं रहते। जिनके अगर ड्यूटी आवर्स निश्चित है, वे अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए अपनी प्राथमिकता बनाकर समयानुरूप व्यवस्था करें। जिनकी ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, वे जब मौका मिल जाए धार्मिक क्रियाएं कर लें। समझ गए? तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के अनुरूप धर्म करना चाहिए। और एक सलाह मैं और दूंगा, अपने प्रोफेशन के धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रोफेशन के अनुरूप धर्म करो और प्रोफेशन के धर्म को मत भूलो। जैसे आप रेलवे में हो तो आपका पहला धर्म अपने कर्तव्य के पालन के साथ रेलवे की हितों की रक्षा करना। अगर आप उसकी उपेक्षा करते हो तो ये अधर्म है। इन बातों को ध्यान में रखो। और आप जैसे लोगों से कहता हूँ, आजकल तो शनिवार रविवार छुट्टी रहती होगी शायद आप लोगों की, तो वीक डेज में धर्म नहीं कर सको तो वीकेंड में कर लो और हफ्ता भर की खुराक ले लो। अपने बैटरी को चार्ज रखो और अपना काम कर लो। धन्यवाद महर्षि, धन्यवाद। श्रीमती अर्चना रविकरण, तुलजापुर, महाराष्ट्र। तो गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि कर्तव्यों को निभाते हुए निज में कैसे रमें? कर्तव्य को निभाते हुए निज में कैसे रमें? बस कर्तव्य को केवल कर्तव्य मानो, उसे अपना कर्तृत्व मत समझो, इसी में सब काम हो जाएगा। नमस्तु। श्रीमती शंकिता जी, जालना। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वितरागी भगवान का जब आप दर्शन लेते हैं तो उसके बाद में वो सरागी बन जाते हैं, तो अपने को मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? सबसे पहली बात, वितरागी भगवान को सरागी बनाना कौन सा धर्म है? बद्रीनाथ में चढ़ रहे अष्टपद को जाके है ना हम। हाँ, पहले वितरागी भगवान थे वो, फिर हमने आदिनाथ भगवान का दर्शन कर लिया, बाद में उनको बद्रीनाथ बना दिया। इसीलिए हम बोले फिर हमको मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? देखो, अब वहाँ की परंपरा है, वहाँ की परिपाटी है। बद्रीनाथ जिनालय को आप आदिनाथ बोलते हैं, अब वो तो बद्रीनाथ है, उनको उस रूप में देखना। उन्होंने आदिनाथ भगवान जी बताए, सवेरे 5:30 बजे बताया। हाँ, फिर अभिषेक करवाया, बोले तो पूरा अपने शांति धारा वैसे आदिनाथ बोल के बताया, बोल के बोले तो छुप के मारे ऐसा, फिर बाद में उनको बद्रीनाथ कराया ऐसा। अब देखिए, वो जो जहाँ की व्यवस्था उसके अनुरूप करना चाहिए, मन को समझाने की क्रियाएं, औचित्य नहीं। चलिए, वही मिथ्यात्व का दोष लगता है। हो गुरुवर, बहुत से लोगों की शंका है, आपके सानिध्य में पंचकर्णक होते हैं, बहुत से विधान होते हैं, लेकिन विधानों में प्रवचन तक आप सीमित रहते हैं और पंचकर्णक में जब तप कल्याण ज्ञान कल्याण की क्रिया होती है, प्रवचन होते हैं, उस समय आपका सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जब तक सुबह से जब तक विधान संपन्न नहीं होता आपका सानिध्य प्राप्त होता रहता है? शंका का समाधान करें गुरुवर। देखो, अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, उसमें हमारा सानिध्य होता है, और सिद्ध चक्र विधान होता है, उसमें हमारी सहभागिता होती है। सानिध्य में तो ठीक है, उपस्थिति है, उपदेश दिया, प्रेरणा दी, काम हो गया। पर सिद्ध चक्र विधान में ऐसी अतिशय विशुद्धि है कि आनंद आता है। मुझे लगता है ये प्रभु आराधन का क्षण है। लोग आराधना कर रहे हैं, हम भी पूरी आराधना करें, इसलिए हम उसका एक मंत्र भी छोड़ना नहीं चाहते, नहीं छोड़ते। तो वो विधान हम कराते नहीं हैं, हम करते हैं। आपका विधान द्रव्य अर्पण करके, हमारा विधान भाव समर्पण से।
हम भावों को समर्पित करते हैं। ये अनुभव की बात है। सिद्ध चक्र की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है। इससे उत्तम कोई दूसरी आराधना हो नहीं सकती। जहाँ परमात्मा के गुणों का इतना अतिशय विशिष्ट आराधन होता है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो हम लोग करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। आप कहो भी तो हम कई बार ये लोग बोलते हैं महाराज आहार का टाइम हो गया। हमारे आहार तो रोज करते हैं। ये तो हमारे सत्व की कमी है, नहीं तो उपवास पूर्वक 8 दिन की आराधना हो सिद्ध चक्र का। तो ये लाभ हमें लेना चाहिए और ऐसे अवसरों से कभी चूकना नहीं चाहिए। ये मौका इस बार तो आप लोगों को छूटती गाड़ी रुकी इसलिए मिल गया। कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद स्थगित हुआ और फिर आप लोगों के भाग्य से मिल गया। हालांकि जो स्वरूप पहले निश्चित किया गया था वो स्वरूप तो संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए आवास आदि की सुविधाएं यहाँ सीमित थी। और आज मुझे जो कार्यालय से जानकारी मिली, जितनी व्यवस्था थी उतने नाम आ गए, उससे थोड़े ज़्यादा ही आ गए। जिनके भाग्य में अवसर था वो अवसर पा गए, बाकी जो रह गए वो रह गए। उनको यहाँ अवसर मिल जाए तो ठीक है, अभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि कईयों की आखिरी तक कैंसिल होती है। वो तो 26 तारीख तक गुंजाइश है। और इस बार तो आपने सकलीकरण भी नहीं कराया, कल ही करा दो कम से कम। कल सवेरे जितने लोग हैं, क्या कि किसी का अंतराय ना आए, कल प्रातःकाल प्रवचन के टाइम में जितने लोग सिद्ध चक्र विधान में बैठने वाले हैं उनको सूचना दिला दो कल और परसों के लिए वे संकल्पित हो जाएं। तो जो यहाँ आकर के लाभ लेंगे वो लेंगे। बाकी लोग भी अपना नाम दे सकते हैं, अगर मन बनता है वेटिंग में उनको रखिए। और जो यहाँ ना आ पाए उनके लिए पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप से ये सुविधा प्राप्त होगी। घर बैठे आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना में जो मिले वो कर सकते हैं। ऐसे भी अष्टानिका के दिनों में पूरे देश के लगभग सभी जिनालियों में आराधना होती है, सिद्ध चक्र की आराधना होती है, कहीं नंदीश्वर की आराधना होती है। आप ऐसी ही आराधना करें। यहाँ जो आप पाएंगे वो भाग्यशाली हैं। नहीं भी आ पाए तो हम 8 दिन सिद्धों के दरबार में अपने आप को समर्पित करें, जिससे जीवन का उत्थान हो सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।